हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बहुत दिनों बाद आज एक भर्ती आई है आरटीजेसीओ की। इंडियन आर्मी में आरटीजेसीओ यानी कि रिलीजियस टीचर्स जेसीओ को जो डायरेक्ट नायब सूबेदार बनता है उसमें उसकी वैकेंसी आई है। तो नोटिफिकेशन इसका आपको आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, पीडीएफ फाइल इसकी। तो आप चाहें तो इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं, उसमें दोनों तरह से दिया गया है। मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कराऊँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके और भी ज़रूरतमंद दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो सेना ने जो भारतीय योग्य अभ्यर्थी हैं उनको आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जेसीओस का यानी कि आरटीजेसीओस का ये काम क्या है। तो इनका काम है सैन्य अधिकारियों से सैनिकों परिवारों के को धार्मिक प्रवचन देना, उनके कल्याण की देखभाल करना, धर्म शिक्षक के रूप में अंतरिम संस्कार करना, हॉस्पिटल में रोगी वगैरह होते हैं उनको धार्मिक उपदेश देना, स्वास्थ्य लाभ कर रहे रोगियों के लिए धर्म ग्रंथों का पाठ करना, या फिर जो जेल में होते हैं दंड भुगत रहे होते हैं जो सैनिक, वो उनको उपदेश देना। और बच्चों की भर्ती के लिए भर्ती किए गए किशोर जो बॉयज़ वगैरह बीएससी कंपनीज वगैरह में होते हैं उनको शिक्षा देना और धार्मिक स्थानों का देखरेख करना आदि इनकी ड्यूटीज़ में शामिल है। तो वैकेंसीज़ की बात करते हैं। तो पंडित की है 171 वैकेंसी। तो पंडित गोरखा है जो गोरखा रेजिमेंट के लिए आवेदन कर रहा है, उसकी 9 वैकेंसी है। केवल हिंदू गोरखा अभ्यर्थियों के लिए है ये वैकेंसी, जो पार्ट नंबर 2 है। तो आगे है ग्रंथी की 5 है, मौलवी सुन्नी की 5 है, मौलवी शिया लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के लिए 1 है। ये केवल लद्दाखी मुस्लिम अभ्यर्थी के लिए है, जो लद्दाखी मुस्लिम होगा उसके लिए 1 वैकेंसी है। पादरी की 2 वैकेंसी हैं। बौद्ध सन्यासी की लद्दाख स्काउट में 1 वैकेंसी है। तो इन वैकेंसीज़ में अप डाउन हो सकता है, ये फिक्स नहीं है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही रहते हैं कि इतनी ही वैकेंसी है। ठीक है। तो योग्यता सभी के लिए सेम है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। आयु सीमा दिया गया है, तो जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए भी और जो सिविलियन हैं उनके लिए भी आयु सीमा बिल्कुल सेम है। 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 38 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अभ्यर्थी का जन्म 1 अक्टूबर 1987 से 30 सितंबर 1996 के बीच हुआ होना चाहिए। ठीक है। और 1 अक्टूबर 2021 को वो 25 वर्ष का कम से कम हुआ होना चाहिए। स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन इसमें अनिवार्य है। आगे है पंडित और पंडित गोरखा रेजिमेंट के लिए हिंदू अभ्यर्थियों के लिए संस्कृत में आचार्य होना आवश्यक है, या फिर संस्कृत भाषा में शास्त्रीय और कर्म कांड में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। ग्रंथी के लिए पंजाबी में ज्ञानी परीक्षा पास की हो। मौलवी के लिए मुस्लिम मौलवी ने अरबी में मौलवी आलिम या फिर उर्दू में आदि वालिम परीक्षा पास की हो। पादरी है, उसके लिए भी ऐसा ही है। सभी आप इसको हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको मेन बता देता हूँ। शारीरिक मापदंड है, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए चेस्ट में, 14 दांत पॉइंट होने चाहिए। ठीक है। हाइड्रोसिल वगैरह या हड्डियों का टेढ़ापन ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए। जो सर्विंग कैंडिडेट हैं वो शेवन होने चाहिए। हाइट है जर्नल के लिए 160 सेंटीमीटर, गोरखा और लद्दाखी क्षेत्र के लिए 157, अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह मिनिकॉय सहित 155। ठीक है। उसी तरह चेस्ट है 77 है सबके लिए, फुलाव उसमें 5 सेंटीमीटर है। वजन की बात कर लें तो सामान्य व लद्दाखी के लिए 50 और गोरखा के लिए 48 किलोग्राम वजन होना जरूरी है। तो फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 1600 मीटर की दौड़ है, 8 मिनट में तय करनी है। बहुत ही आसान है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके भी इतना इसमें लगा सकते हैं। और इसके लिए छूट भी दी गई है 30 सेकंड की, जो 5000 से 9000 फीट के बीच ऊंचाई के बीच आते हैं और 9000 से 12000 के बीच में आते हैं, उसके लिए 120 सेकंड यानी कि 2 मिनट की छूट है। लेकिन आप इसको 8 मिनट में भी आसानी से कर सकते हैं। उसके आगे आता है स्क्रीनिंग। ठीक है। तो एडमिट कार्ड दिया जाएगा पहले, और उसके बाद जो आगे का प्रोसीजर होगा इसमें लिखित परीक्षा होगी। तो 27 जून 2021 को इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा, पेपर होगा। तो पहला पार्ट जो होगा उसमें सामान्य ज्ञान, तो पहला पेपर होगा सामान्य ज्ञान यानी कि
जनरल नॉलेज उसमें होगा 100 नंबर का पेपर होगा, 40 नंबर जिसके आ गए उसी का दूसरा पेपर होगा, ठीक है। मतलब और हर एक गलत उत्तर के लिए 0.5 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो भाई आप JCO बनने जा रहे हो तो उसके लिए कम से कम इसलिए थोड़ा नेगेटिव मार्किंग उसके लिए भी रखी है। तो बहुत ही बढ़िया नौकरी, अगर आप मेहनत करेंगे तो हो जाएंगे इसमें। तो टोटल हैं 50 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा। 100 नंबर का पेपर हो गया, 0.5 इसमें नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो जिसका 40% नंबर होगा पहले पेपर में उसी को दूसरे पेपर के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के लिए पहले पेपर की कोई भी गणना नहीं होगी पेपर में, ठीक है। जो सेकंड पेपर होगा वो भी 100 नंबर का, उसमें 40 नंबर, क्वेश्चन सेम, सब कुछ सेम। लेकिन सेकंड पेपर में जो पास होगा उसी को मेरिट में बुलाया जाएगा, उसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू और सेकंड पेपर का ही जो मार्क्स होंगे वो देखे जाएंगे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो आपको कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको बताते हैं जो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनको 1 ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोर और 39 GTC वाराणसी में उनका साक्षात्कार किया जाएगा, ठीक है। जो मतलब सेकंड पेपर में पास हो जाएंगे। और लिखित परीक्षा होगी, आपको www.joinindianarmy.nic.in पर आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो रिज़ल्ट होगा इसी साइट में आपको मिल जाएगा। तो आपको हेडक्वार्टर भर्ती कार्यालय, जो हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन बेंगलोर द्वारा ये प्रकाशित किया जाएगा आपका रिज़ल्ट। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में पास होने के लिए 100 में से 50 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, कम से कम 50 नंबर आपको उसमें होने चाहिए। जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके धार्मिक, 50% नंबर होने आवश्यक हैं, ठीक है। और कोई भी आपको बोनस मार्क्स नहीं दिया जाएगा, चाहे आप खिलाड़ी हों या कुछ भी आपका, उसके लिए कोई आपको बोनस नंबर नहीं दिया जाएगा इसमें। जैसे कि बाकी GD क्लर्क है, SKT स्टोर कीपर टेक्निकल जो भी है सबके लिए दिया जाता है, लेकिन इसमें बोनस मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। और भर्ती की शर्तें हैं बस यही कि 6 महीने आपका ट्रेनिंग होगा बंगाल इंजीनियर सेंटर में, और 11 हफ्ते का प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग होगा राष्ट्रीय एकता संस्थान पुणे में आपको करना अनिवार्य होगा। तो सफलतापूर्वक करने के बाद आपको नायब सूबेदार के पद पर नियुक्त किया जाएगा। और आवेदन कैसे करना उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि आवेदन जो है, भर्ती की प्रक्रिया सभी मुख्यालय भर्ती कार्यालयों, स्वतंत्र भर्ती कार्यालय दिल्ली कैंट, GRD कुंडराघाट, लद्दाख स्काउट रेजिमेंट लेह द्वारा की जाएगी। तो जो सिविल हैं वो अपने नज़दीकी जो कार्यालय होगा, भर्ती कार्यालय, वहाँ पे आवेदन करेंगे या फिर दिल्ली में ही आवेदन करेंगे। तो जो सर्विस कर रहे हैं उनको तो पता ही है कि कैसे करना है। तो बाकी सब मैंने हाईलाइट किया है, येलो कलर में दिख रहा है मेन आप सब इसको देख सकते हैं। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, या आप एक बार पूरी नोटिफिकेशन, इसको हिंदी में दिया गया है, इसको पढ़ सकते हैं कि अलग अलग हिसाब से, जैसे सिविल अभ्यर्थी है कोई तो आवेदन कैसे जमा करेगा। तो ऑनलाइन करना है सिविल वाले को, ठीक है। joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाइन इसको आवेदन करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। जो हिंदू गोरखा अभ्यर्थी हैं वो गोरखा रेजिमेंट के लिए लिखित आवेदन करेंगे, GRD कुंडराघाट में ही भेजेंगे। और आवेदन जो भेजेंगे वो फॉर्मेट के अनुसार ही होना चाहिए, जैसा फॉर्मेट दिया हो उसी अनुसार इसमें भेजेंगे। उसी तरह सिविल लद्दाखी मुस्लिम शिया जो लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो केवल लद्दाख स्काउट रेजिमेंट लेह को ही आवेदन भेजेंगे, लिखित में भेजेंगे वो भी, ठीक है। इनका ऑनलाइन नहीं है। उसी तरह सिविल बौद्ध महायान सन्यासी जो हैं इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के लिए आवेदन लिखित में ही भेजेंगे। ध्यान रहे कि निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप पर ही आवेदन करें, फॉर्मेट के अनुसार ही आवेदन करें, ठीक है। बाकी सब आप जो खुद भर सकता है वो खुद भर ले, बाकी जाके किसी साइबर कैफ़े में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसको लाना होगा साथ में। और इसके लिए आपको जो मूल दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने होंगे वो हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, गांव के सरपंच से बना हुआ होना चाहिए, मूल निवासी यानी कि जहां के आप रहने वाले हैं, स्टेट सब्जेक्ट या फिर जिसको बोलता है बोनाफाइड बोला जाता है,
तो बोनाफाइड होना चाहिए। हाई स्कूल के बाद जो आपकी ग्रेजुएशन किए हैं हर एक साल की मार्कशीट होनी चाहिए। टैटू वगैरह का पता है पूरा, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। टैटू वगैरह का जो रूलिंग है, कहाँ टैटू होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है, पूरा दिया है, आप पढ़ सकते हैं। शारीरिक क्षमता है, दौड़ने के लिए कोई भी फालतू दवाई का यूज़ नहीं करेंगे। पकड़े जाने पे आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दलालों और एजेंटों की इसमें कोई भूमिका नहीं है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि इनके कुचक्कर में ना फंसें। तो बस उसी तरह जब आप ऑनलाइन पंजीकरण करवाने जाते हैं तो आपके पास होना चाहिए मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, ठीक है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड नंबर होना चाहिए और बोनाफाइड होना चाहिए। ईमेल आईडी होनी चाहिए वैलिड, ऐसा नहीं कि चेंज करते रहें उसको। आपकी मेन वैलिड जीमेल आईडी होनी चाहिए जो आपके बाद में भी काम आएगी, ठीक है। मोबाइल नंबर भी आपको अपना पर्सनल नंबर देना है। बाकी आप ऑनलाइन जाके होम पेज पर JCSOR एनरोलमेंट पर खुद जाके अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।